13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये पेपर के साथ आप लोग को मार्कशीट भी मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वो मार्कशीट मिलेगा। कैसे A to Z सॉल्व करना है ना, इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए, कैंची के माध्यम से भी मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। पेपर के फर्स्ट पेज पे यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 नंबर, यानी 100 नंबर का ये पेपर होता है। और ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है, जैसे कि देख सकते हैं वो मार्कशीट आप लोगों को कुछ इस टाइप से मिलेगा। कैसे वो मार्कशीट को फिल करना है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर मिलेगा। अंक गणित के 20 को प्रश्न पूछा जाएगा, 25 नंबर मिलेगा। भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के 20 को प्रश्न पूछा जाएगा, 25 को नंबर मिलेगा। 80 को टोटल प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से डिटेल्स में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग 1 हम लोग यहाँ पर निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसको कर नहीं लेंगे, काफी सिंपल है। देखिए कैसे करना है, एकदम बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मैं पूछूं कि आप लोग बाबू बता दो कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, ठीक है। मैं पूछूं कि आप लोग बता दो कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया इसमें जो सबसे अलग आकृति है ना वो है आप लोगों का डी नंबर, यानी कि यहाँ पर देखिए जो डी दिखाई दे रहा है ये वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे अलग आकृति बताना है, सॉरी यहाँ पे आप लोग अलग आकृति बताइए। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर ये सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए तीर देखिए सबका ये तीर एक जैसे है लेकिन इसका अलग है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आप लोगों का सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी रेखा है, 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 इधर के साइड में रेखा नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग सबसे अलग कैसे आकृति बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए ये कोना कोना में दिया हुआ है, ये भी कोना कोना में दिया हुआ है। आप लोगों का ये गोल है तो गोल कोना कोना में दिया हुआ है, ये इस टाइप से है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएगा। देखिए ये है, ये है, ये है, एक जैसे दिख रहे हैं, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें देखिए ये भी आकृति, ये भी आकृति, ये भी आकृति किसी ना किसी माध्यम से एक जैसे हैं। देखिए ये दोनों गोला गोला इसमें कलर कर दिया गया है, तो राइट आंसर ए नंबर। यही तो बस बताना था आप लोगों को। चलिए भाग 2 में पहुंचते हैं। जैसे ही कि पेपर को आगे स्टेप पे बढ़ेंगे तो आप भाग 2 का निर्देश ये कहता है, जब निर्देश इसको पढ़ेंगे तो निर्देश कहेगा कि इसके जैसे सेम आकृति बता दीजिए, इसके जैसे सेम आकृति बता दीजिए। तो नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि मुझे बता दीजिए बाबू कि आप मुझे बता दीजिए कि इसके जैसे कौन सा आकृति है। मान लीजिए मैंने बना दिया कि ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया और ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन दे दिया बी, ऑप्शन दे दिया सी, ऑप्शन दे दिया डी, और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इसके जैसे कौन सा है। तो सबसे पहले मैं ए बना दिया, उसके बाद से ये बना दिया, उसके बाद से ये बना दिया और उसके बाद से ऐसे करके ये बना दिया। तो आप बोलेंगे भैया इसके जैसे यही दिख रहा है, ठीक है। तो बता नहीं देंगे। देखिए कितना सिंपल है, ऐसे टिक कर देना है, टिक नहीं करना है। वो मार्कशीट मिलता है ना, तो मार्कशीट को कैसे फिल करना है मैं आप सभी को बता दूं। तो सबसे पहले देखिए 2 पेजें मिलेंगे, ठीक है, 2 पेज मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में आप लोगों से रोल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे एडमिट कार्ड में से देखकर, ठीक है। उसके बाद से अभ्यर्थी का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। पिता का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देंगे बड़े लेटर में, ठीक है। उसके बाद से इसमें कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद से आ जाता है सेकेंड। तो सेकेंड वाला देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो यहाँ पर रोल नंबर भर के आ जाए, इसको कैसे फिल करना है मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ वीडियो की, मार्कशीट कैसे भरना है, ठीक है। उसके बाद से आंसर की बात आ गया। तो 1 का कौन सा सही था, मान लीजिए सी सही है तो सी में कलर कर देंगे। 2 का मान लीजिए डी सही है तो डी में कलर कर देंगे। 3 का मान लीजिए सी सही है तो सी में कलर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 80 तक करना है। तो ये मैं ओ मार्कशीट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ओ मार्कशीट, ठीक है, ओ मार्कशीट और नैनो एग्जाम, ठीक है, नैनो एग्जाम, ठीक है, नवोदय ओ मार्कशीट नैनो एग्जाम, नवोदय, ठीक है।
नवोदय ओमवार शीट नैनो एग्जाम, बस आपको वीडियो मिल जाएगी। या नैनो एग्जाम ओमवार शीट, नैनो एग्जाम ओम ए आर शीट, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी कि ओमवार शीट कैसे फिल करना है। बाकी इसमें देखिए इसके जैसे कौन दिख रहा है तो इसके जैसे सेम सी दिख रहा है, इसके जैसे कौन सा दिख रहा है तो इसके जैसे सेम आप लोगों का कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। इसके जैसे सेम कौन दिख रहा है तो ए गो रेखा, दो गो रेखा, तीन गो रेखा, ए गो रेखा, दो गो रेखा, तीन गो रेखा, बी नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसके जैसे सेम कौन दिख रहा है तो इसके जैसे सेम ए ही दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ का यहाँ ही डाल दिया गया है। तो आप भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 को जैसे ही ओपन करेंगे, भाग 3 में आप लोगों को पता है क्या पूछा जाएगा, भाग 3 में ये पूछा जाएगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ क्या, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों का संपूर्ण आकृति में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये संपूर्ण आकृति आप लोगों का है, ठीक है, संपूर्ण आकृति है आप लोगों का, ठीक है। और इसमें मैं बना देता हूँ किस टाइप से, मान लीजिए इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 4 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ। और सारा में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो हम त्रिभुज रख देते हैं और यहाँ पे भी त्रिभुज रख देते हैं। यहाँ पे मैं चरकोना वाला वर्ग रख देता हूँ, यहाँ पे भी वर्ग रख देता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए, ये आंसर ग्रुप में मैं बनाया हूँ, आंसर ग्रुप में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कर देगा, ठीक है, ऐसे कर देगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर देगा और यहाँ पे दे देगा त्रिभुज, यहाँ पे दे देगा वर्ग, यहाँ पे दे देगा वर्ग। अब यहाँ का पूछा जा रहा है तो अब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा ए, ऑप्शन दे देगा बी, ठीक है, ऑप्शन दे देगा सी, ऑप्शन दे देगा डी और यहाँ पे दे देगा, जैसे मान लीजिए ऐसे बना कर दे देगा। अभी इसके अंदर भी बनाना है, मैं बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर गोला है, इसके अंदर त्रिभुज है, इसके अंदर वर्ग है, इसके अंदर कुछ भी है, ठीक है। तो अब बताइए आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इससे मैच कर रहा था और ये इससे मैच कर रहा था, तो जब यहाँ पे ये खाली है तो इससे मैच कराएंगे तो त्रिभुज वाला यहाँ पर जाएगा। कौन सा जाएगा, त्रिभुज वाला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज वाला, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है, तो मैच कराना है। देखिए अब यहाँ पे एक गो है, दो गो है, यहाँ पे 3 गो है, तो ऊपर जाएगा तो कौ होगा, 4 गो होगा। ये भी दिमाग लगाना है, 4 गो होगा, लेकिन ये छोटा सा ये हिस्सा आएगा, तो ये देखिए सी नंबर राइट आंसर। इतना ज्यादा कट नहीं आएगा क्योंकि ये रेखा भी तो ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके तो यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, राइट आंसर आ जाएगा, ये ए नंबर। यही वाला भाग हमको बताना है ना, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पेंसिल लेकर जाइएगा। देखिए स्टूडेंट ये पेंसिल लेकर गया है और बना दिया है इसको, तो ऐसे करके और ऐसे कर देना है, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसको देखिए ऐसे करके ऐसे मिला देना है, तो राइट आंसर किस में दिख रहा है, तो आप लोग का बी नंबर दिख रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का प्रश्न यदि एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है। अब भाग 4 पे पहुंच गए हम लोग, तो भाग 4 का निर्देश ये कहता है ना, ध्यान से समझिएगा, निर्देश समझा रहा हूँ। ये निर्देश ये कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में आप लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद आप लोग का क्या आएगा, तो आप बता नहीं देंगे कि भैया 3 के बाद आप लोग का 4 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 1 बिंदु है, उसके बाद से 2 गो बिंदु है, उसके बाद से 3 गो बिंदु है, तो उसके बाद से क्या आएगा, तो 4 गो बिंदु आएगा, यही ना आएगा, तो 4 गो बिंदु पार दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही तो इसमें भी बताना है, 1 गो बिंदु है, 2 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है, उसके बाद से 4 गो बिंदु आएगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 1 गो बढ़ा हुआ है, ये गोला, ठीक है, उसके बाद से एक बिंदु बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद से एक गोला बढ़ा हुआ है, तो फिर अगले में जाएगा तो एक बिंदु बढ़ेगा, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 गो तीर है, 2 गो तीर है, फिर 3 गो है, तो फिर अब 4 गो होगा, लेकिन ये ऐसे के साइड में तीर जाएगा, तो 4 गो होगा, तो ये इसमें देखो ऐसे के साइड में तीर आया है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, 1 गो बढ़ा हुआ है, फिर 2 गो, फिर 3 गो, तो फिर ऐसे करके 4 गो, तो राइट आंसर आप लोग का जो आएगा वो आएगा बी नंबर, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से काफी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन को काफी ध्यानपूर्वक समझना है, और इसी प्रकार से जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ ना, सारा मॉडल पेपर देख लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए भाग 5 में आ गए हम लोग। भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से पता है क्या कन्फर्म होगा, इस निर्देश से कन्फर्म होगा कि आप देखिए क्वेश्चन समझ गए तो सब कुछ कर लेंगे। भाग 5 पढ़ेंगे आप लोग तो पता है क्या कन्फर्म होगा, कन्फर्म होगा कि मान लीजिए ये है, इसमें मान लीजिए 5 है, इसका संबंध इससे है, किससे, 25 से, तो आप बताइए कि यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो इसका संबंध यहाँ पर आंसर के रूप में क्या होगा,
क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या संबंध है, वही इसमें भी संबंध होगा, इसमें जो संबंध होगा वही इसमें भी संबंध होगा। तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया है तब जाकर 25 आया है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर पता चल गया। ऐसे ही तो बताना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या संबंध है, ये ऐसे रोटेट हो गया है, ऐसे रोटेट हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट हो गया है यानी कि खड़ा हो गया है, तो देखिए गुणा इधर के साइड में आ गया है। अब ये भी खड़ा होगा तो प्लस इधर के साइड में चला जाएगा, तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा आएगा, ए नंबर आएगा। समझ रहे हैं, काफी इजी है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, अब इसके बीच में लाइन डालकर ऐसे ऐसे कोष्टक डाल दिया गया है। ये ऐसे है तो इसके बीच में लाइन डालकर क्या डाला जाएगा, कोष्टक, तो सी नंबर राइट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे। ये ऐसे है तो ऐसे हुआ है और बीच में ये दोनों पलट कर जुड़ गया है, ये ऐसे है तो ऐसे होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो बी नंबर राइट आंसर। मतलब क्या है यार, कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, जो भी देख रहा हूँ सबका सब आसान ही नजर आ रहा है। अब इसमें देखिए ये तीर इधर के साइड में है, मतलब दोनों नीचे है। ठीक है, तो एक पलटा हुआ है, अब ये भी दोनों इस साइड में है तो एक ही पलटेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस पे टिक करेंगे, सी नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 6 में जैसे ही आएंगे, तो भाग 6 ये कहता है ना कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाग 6 ये कहता है कि आप लोग क्या कीजिए, ये मान लीजिए आकृति है, ये संपूर्ण आकृति है, ये इसको मैं आंसर के रूप में बना रहा हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसको इसके जैसे बनाइए, तो हम लोग इसको एस के जैसे बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो इधर वाला ऑप्शन में दिया रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग को पूर्ण करना है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, पेंसिल चला दीजिएगा और देखिएगा कौन यहाँ से उठा कर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। तो आप लोग रखेंगे किसको, डी नंबर को ला कर यहाँ पे रखेंगे तो मैच कर डालेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी नंबर को ऐसे करके ऐसे मिला देना है, बी नंबर को, बहुत ही सिंपल पूछ दिया गया है। और इसको गोला को ऐसे करेंगे तो कौन सा लाकर रखेंगे, गोला को ऐसे करेंगे तो आप लोग बी नंबर को लाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ये पेन से किया गया है, इसको ऐसे कर देंगे तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, काफी इजी है, कर लेंगे। आइए भाग 7 पे पहुंचते हैं। भाग 7 का निर्देश क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। भाग 7 यदि आप लोग समझ गए तो काफी इजी है, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम को पास करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज समझिए, भाग 7 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो भाग 7 का निर्देश ये कहता है ना कि ये आप लोगों का दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब होता है शीशा, शीशा होता है। ठीक है, ये आप लोग जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई क्या है आप लोगों का दर्पण, शीशा, जिसमें मान लीजिए आप लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से स्नान करते हैं, फिर उसके बाद से बिल्कुल बाल वाल झाड़ते हैं, तो बाल देखने के लिए शीशा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीशा यानी कि दर्पण, जिसमें ऐसे करके नहीं देखते हैं, तो उसी को बोलते हैं। अगर मान लीजिए शीशा में आप लोग बी लेटर को लेकर जाएंगे तो आप लोग ले आकर देख लीजिएगा, बी उल्टा दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सी लेकर जाएंगे तो सी उल्टा दिखेगा, जाकर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जब इस सारा लेकर जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे शीशा में, तो ये कैसा दिखेगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बता नहीं देंगे, उसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक का क्या है भाई, जब नैनो एग्जाम है तो ट्रिक है, समझे। आइए सिखाता हूँ। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, हम बनाएंगे सिंपल सा एक दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है। चलो भाई बना देता हूँ। ये देखो शीशा बना दिया, यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स लिख दिया, वाई लिखा है, वाई लिख दिया। अब देखो ये ए लिखा है तो हम ए लिख देंगे, सीधी सी बात है। अब उसके बाद से भी लिखा है तो भी लिख देंगे, उसके बाद से पी लिखा है तो पी लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसको पेन को दबाते हुए चला देना है, इस पे पेन को दबाते हुए चला देना है इस पे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, चला दिया। ठीक है, अब देखो ट्रिक कैसे हो रहा है। अब दर्पण इस साइड में लगा है तो क्या करना है, पेपर को ऐसे पलट देना है। दर्पण इस साइड में लगा है तो पेपर को ऐसे पलट देना है। तो चलो पलटते हैं ऐसे, देखो ऐसे ही मैं पलट रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी ए आया है, ठीक है, भी ए आया है, ए आया है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है इसको देख लेना है, किस ऑप्शन में है इसको देख लेना है, वही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो पी ये इसमें बना है, भी इसमें बना है, ए इसमें बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का बी नंबर राइट आंसर।
सबको ऐसे उगाना है और पलट देना है, राइट आंसर आ जाएगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए ना कि मन में ही पलटना पड़े, ये नहीं कि सामने से पलटना पड़े, ठीक है। तो ये आप लोग ने कर लिया, काफ़ी इजी है। चलिए आप लोग नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं। इन सारा का आंसर चाहिए मुझे 25 नंबर, 26 नंबर एंड आप लोग का 28 नंबर, और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। और मैं आपका क्या हूँ, गोविंद भैया। क्या बोलेंगे मुझे, गोविंद भैया, ठीक है। सभी जो भी छात्र यहाँ तक देख चुके हैं वो लिख देंगे एक बार गोविंद भैया, ठीक है, गोविंद भैया, गोविंद भैया, ठीक है, गोविंद भैया लिख देंगे, ठीक है। तभी मैं जानूंगा कि बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मेरा वीडियो यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। अभी देखिए भाग 8 में पहुंचेंगे तो भाग 8 का निर्देश कहता है ना कि आप क्या कीजिए, भाग 8 का निर्देश कहता है कि आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए। कागज देखिए, कैंची भी मैं ले रखा हूं इसको समझाने के लिए, और उसको जैसे जैसे ये बताया गया वैसे वैसे फोल्ड करके काटिए, फिर ओपन कीजिए, और उसके बाद से इसमें से जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तजिया का मैं लगाए हैं, कितने छात्र तजिया का मैं लगाए हैं, जैसे इस टाइप का नहीं बना होता है, मैं बना देता हूँ तजिया का मेला। देखिए मेला में कुछ इस टाइप से आता है। ये है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये त्यौहार मनाया जाता है तजिया का मेला। उसमें देखेंगे कागज का बहुत डिजाइनिंग किया गया रहता है, कागज का बहुत डिजाइनिंग किया गया रहता है, ठीक है। कागज का बहुत ज्यादा डिजाइनिंग किया गया रहता है, तब जाकर ये मतलब अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही इसी का प्रयोग करके ऐसे ही कागज को फोल्ड कर करके काट काट कर बनाया गया होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। देखिए एक छोटा सा मैं टुकड़ा लूंगा यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस छोटा सा टुकड़ा का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, जो प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पे मैं इसी प्रश्न को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज देखिए, मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बीच में यहां से कर दीजिए ऐसे रेखा, ठीक है। उसके बाद से ये तीर इधर के साइड में है, इसका मतलब क्या है पता है, कागज को उस साइड में मोड़ दीजिए, कागज को इस साइड में मोड़ दीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न में बता रहा हूं 29 नंबर। अब देखिए तीर इधर का मतलब पता है क्या है, तीर इधर का मतलब कि कागज को इस साइड मोड़ दीजिए, तो कागज को हम क्या करेंगे, इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है। अब तीर इधर का मतलब पता है क्या है, कागज को इस साइड मोड़ दीजिए, ठीक है। कागज को मैंने क्या किया, इस साइड मोड़ दिया। देखिए आपके सामने ही सब कुछ ये कर रहा हूं मैं, और घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। अब देखिए ऐसे करके ऐसे कट कर देना है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ऐसे कट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो कैंची लेकर नहीं जाना होता है, ठीक है। कैंची लेकर जाएंगे तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, आपको बहुते मार मारेंगे सब मास्टर, ठीक है। तो कैंची लेकर नहीं जाना है, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, आखिर कैंची लेकर नहीं जाना है तो करेंगे कैसे। तो देखिए इस प्रकार का जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर दीजिए। प्रैक्टिस इतना कर दीजिए कि मन में कागज को फोल्ड कर लिए, आप इसको ऐसे फोल्ड कर लिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लिए। अब इसको ओपन करेंगे तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर। मेरे मन में चल रहा था ये आएगा, और इसको देखिए मैं ओपन भी कर रहा हूं तो वही आएगा, दिखा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए ओपन भी किया तो यही आया है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो इस टाइप से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग क्या करेंगे, घर पे इतना प्रैक्टिस कर लेना है। जाइएगा 25 रुपये वाला एक कैंची खरीद कर लाइएगा, एक कागज का टुकड़ा ले लीजिएगा, और उसी से काट काट कर घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और सीखिएगा। इन सारे प्रश्न को आपको सीखना है, इन सारे प्रश्न को आपको सीखना है। 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर मुझे आंसर चाहिए। चलिए 30 नंबर भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये रहता है कि भैया आप टोटल प्रश्न कराया कीजिए, वीडियो में छोड़ देते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। तो बाबू मैं छोड़ता इसीलिए हूँ ताकि आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको ढंग आए। मुझे ढंग है ऑलरेडी, मैं करूँगा, कर लूँगा। देखिए इधर तीर, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए इधर तीर बनाया गया है ना, तो इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बना रहा हूं। अब इधर तीर बनाया गया है, चलो भाई साहब इधर मुड़ जाओ, देखो ऐसे मुड़ गया।
बस ऐसे ही घर पे भी तो करना है, कुछ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। अब बीच में बोला है कि ऐसे त्रिभुज टाइप से काट दो बाबू, ये क्वेश्चन बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, त्रिभुज तरह से काटने के लिए एक दिमाग हम लोग लगाते हैं, ऐसे हम लोग काटेंगे तो त्रिभुज की तरह से कट जाएगा। थोड़ा सा मैं दिमाग यूज किया हूँ, बाकी आप लोग अपना दिमाग यूज कीजिएगा। ऐसे करूंगा मैं तो त्रिभुज के जैसे कट जाएगा, बाकी देखते हैं कटता है या नहीं कटता है। हाँ बिल्कुल कटेगा। हाँ ये देखो, ऐसे ही ना बोला था कट करने के लिए, बीच में देखो, ठीक है। तो मैंने दिमाग लगाया और ऐसे फोल्ड करके ऐसे काट दिया, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन कर देना है, तो ओपन करके दिखा देना है कि आंसर कौन सा है। तो ये देखिए ओपन में कर रहा हूँ, ठीक है, आपके जस्ट सामने ही ओपन हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे अब दिखेगा आंसर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंसर दिख गया होगा, सी नंबर राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, ताकि इस टाइप के प्रश्न में आप लोग बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब देखिए लड़का दिमाग ये लगाया है कि पेंसिल लेकर गया था और ऐसे कर दिया, ये यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बस दिमाग उसका लग गया है, सी नंबर पे टिक कर दिया है। अब इसको देखिए, ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, फिर आधा कट किया गया तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, और उसके बाद से इसको पलटेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, तो ए नंबर पे टिक कर दिया है। मतलब क्या ही दिमाग लगाया है, गजब का दिमाग लगाया है। अब मात्र 32 नंबर का आंसर मुझे चाहिए, देखते हैं कौन छात्र बताता है 32 नंबर, ठीक है। और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है। आइए भाग हम लोग किस पे पहुंच गए, भाग 9 पे पहुंच गए। तो भाग 9 काफी इजी होता है, बस करने वाला तो चाहिए। भाग 9 बहुत ईजी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे, आपका घर बना होगा, तो घर बनाया देखे हैं, ये ईंट लगा लगा कर मैं घर बना रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों का घर बना होगा तो देखे होंगे। अब एक चीज समझिए कि मान लीजिए आपसे मिस्त्री, उसको बोलते हैं मिस्त्री, ऐसे करके मिस्त्री, अगर मान लीजिए मिस्त्री आप लोगों से मांगा कि ईंट का आधा हिस्सा दो, टुकड़ा दो मुझे, तो आप इसको टुकड़ा ही ले आकर देंगे और ये टुकड़ा से ही घर बनाएगा, ठीक है, टुकड़ा से ही घर बनाएगा। अगर मान लीजिए मिस्त्री मांगा कि मुझे सोगहक ईटा दो, लिट्टा बोल रहा हूं मैं, ईटा दो, ईट घर बनाने के लिए ईंट, तो सोगहक ये ईंटा लेकर जाएंगे तो वो सोगहक ईंटा से घर बनाएगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रश्न भी कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो मैं टुकड़ा दिया हूं उसी टुकड़े से घर बनाना है, अदरवाइज कोई टुकड़ा नहीं लाना है। सीधा सा मतलब जानिए, अदरवाइज लाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। अब इसी टुकड़ा का इसमें खोज करना है और उस टुकड़ा से कौन सा घर बना है आंसर पे टिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग टुकड़ा का संख्या काउंट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों ने 3 गो ईंट दिया है, तो 3 गो ईंट से वो घर बनाएगा, 4 गो ईंट नहीं ला कर आएगा, ठीक है, वो आप जो देंगे वही करेगा ना। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, इसी डाटा से हम लोग को घर बनाना है। तो देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो टुकड़ा दिया हुआ है, 4 गो टुकड़ा से हम लोग को घर बनाना है। तो एक चीज देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 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 सब में 4 गो है। लेकिन अब टुकड़ा देखेंगे, अब ये वाला टुकड़ा देखिए कहाँ दिया, ये बीच वाला टुकड़ा इसमें है नहीं है, तो गलत। अब ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये बीच वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा इधर के साइड में है और ये वाला टुकड़ा ऊपर के साइड में है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, इतना बड़ा ईंट आप लोग दिए ही नहीं थे, इतना छोटा ईंट दिए थे, तो गलत। और इसमें देखिए बीच वाला जो टुकड़ा है ईंट का वो इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो बी नंबर आप लोग का सेम दिख रहा है, तो बी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। यही आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो ये किस ऑप्शन में है, तो भैया जो ये है आप लोगों का वो है किस में, बी नंबर में। देखिए बीच वाला बीच में है, ठीक है, ये साइड वाला इस साइड में है और ये साइड वाला इस साइड में है, तो बी नंबर पे टिक करेंगे। अब 35 नंबर देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 4 1 2 3 4। देखिए पहले होता था कि टुकड़ों की संख्या ऑप्शन में बढ़ा दे देता था, लेकिन अब चरचरे को दिया है। अब ध्यान पूर्वक लगाना है आप लोगों को। तो देखिए ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, तो तब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सर्दी हो चुका है, ठीक है, तो वीडियो के बीच में थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग बच्चे हमारे जो भी पढ़ रहे हैं मुझसे, वो सारे बच्चे पास हो जाएं, ठीक है। और हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, देखिए मेरे चैनल पे 3 लाख यानी कि 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 3 लाख, ठीक है 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ ही कम है तो आप लोग सब्सक्राइब करके कंप्लीट करा देंगे। मुझे पता है इस वीडियो पे 50,000 व्यू जाएगा। अगर 50,000 में पूरे बच्चे अगर सब्सक्राइब करते हैं, पूरे बच्चे सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत मेरा 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी छात्र देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि मतलब जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा, तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी देख लेंगे। नहीं तो बाद में इतना पछतावा होगा कि काश मैं ये वीडियो देख लिया होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मैं वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है सब्सक्राइब करना। नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। इसका आंसर मुझे आप लोग बता सकते हैं? चलिए भाई बताइए ना। 36 नंबर का मतलब मैं ही सब कुछ बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूँ। ये नंबर में दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये नंबर में इसका आंसर दिख रहा है, तो ये पे टिक कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है, और उसके बाद से ये वाला हिस्सा यहाँ पे है और ये दोनों वाला हिस्सा यहाँ पे है बीच में, ठीक है। अब चलिए हम लोग भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10, भाग 10 कहता है कि मैं चोर हूं। ये कह दिया है कि मैं चोर हूं तो चोरे हूं, तो क्या करना है भाई, चोरे बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए ये चोर है, ठीक है, चोर है, तो चोर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो चोर ये जब चोरी करेगा तो किसी न किसी घर में छिपेगा। मान लीजिए इसके पीछे पुलिस पड़े हुए हैं, पुलिस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चोर मान लीजिए कि घर है एक छोटा सा, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यहाँ पे एक घर है, इसमें ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यहाँ पे एक घर है, इसमें ऐसे करके, ऐसे करके, यहाँ पे एक घर है, ऐसे करके, ऐसे करके, मान लीजिए कुछ भी। अब देखिए आपको सेम चोर देखना है कि ये किस घर में छुपाए थे, ये इसके जैसे सेम टू सेम दिख रहा है, तो राइट आंसर ए नंबर। अभी नहीं कि देखिए इसका मुंह बकटेड़ है तो इसको पे आप चोरी पे एग्जाम लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये जिस तरह है उसी तरह आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। तो चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये चोर है तो इसको देखिए किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, तो देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर दिया गया, तो डी नंबर। ये बच्चा जो है ना वो डायरेक्ट पेन से कर दिया है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे है ना, तो आप क्या कीजिए, किस ऑप्शन में है, इसमें है, ठीक है। तो राइट आंसर है नंबर। अब ये देखिए एल बना हुआ है, तो एल इसमें बना हुआ है, तो बी नंबर। एल इसमें भी बना हुआ है लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, तो चोर चोर जैसा ही दिखना चाहिए। अब ये देखिए भाई क्या क्वेश्चन पूछते हुए, ये नंबर राइट आंसर। अब हम लोग मैथ का सलूशन करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है, तो चलिए हम लोग मैथ का सलूशन करते हैं। तो मैथ का बहुत ही सिंपल है, तो मैथ का सलूशन करते हैं। मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, देख सकते हैं 41 से लेकर आप लोग का 60 तक मैथ का ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग काफी तरीके से करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले देखिए लड़कियां हम लोग लिख लेते हैं, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, 20% है। और पूछा जा रहा है कि शेष लड़के हैं, और शेष क्या है, लड़के हैं, तो यानी 100% अपने आप में कोई संख्या होती है, उसमें 20% घटा देंगे तो 80% क्या है, लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि तथा शेष लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां शामिल की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए और 70% हो जाए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 10% इसमें शामिल कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है, 70% हो जाएगा, क्योंकि घटेगा ना, ये जब 30% होगा, 30% होगा तभी तो ये 70% होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब इसी 10% का, ठीक है, इसी 10% का ये 30% है ना, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। तो देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले 80 का 20% निकाल लीजिए, या 80 का 30% निकाल लीजिए। तो 80 का हम लोग 20% निकाल लेते हैं, ठीक है, 80 का 20%।
तो 80 का 20% हम लोग निकालेंगे तो ये आप लोग का क्या मिलेगा, 80 गुणे 20/100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, ये 16 मिला। ठीक है, 16 मिला, यानी कि 16 क्या थी, ये पहले 16 लड़कियां थी। ठीक है, 16 लड़कियां थी, लेकिन 10% और बढ़ रहा है। तो देखिए 20% का यदि 16 है, 20% का यदि 16 है, तो 10% का कितना होगा, इसका आधा ही होगा ना, जब इसका आधा किया जा रहा है तो 8 होगा। ठीक है, तो ये लड़कियां और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है। तो यही पूछा जा रहा था आप लोगों से। तो डी नंबर राइट आंसर। जब इधर लड़कियां 16 हैं तो 80 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 आप लोग का लड़के हैं। ठीक है, 64 लड़के हैं। ठीक है, लेकिन 70% अब हो गए हैं, तो 70%, यदि 70% वाला पूछता तो हम लोग क्या करते, क्या क्या करते बताइए आप लोग। 70% वाला पूछता तो देखिए 80% का 64 है, तो 70% का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 रहेंगे 64, तो 1% का 8 आ रहा है, तो 70% का 7 है 56% आता है। ठीक है, 56 लड़के लड़के आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों से ये पूछा जा रहा था 8 वाला। तो समझ में आया है आप लोगों को, शायद ना समझ में आया हो तो एक तरीका और हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या और अपना सकते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखिए 80 विद्यार्थियां हैं, 80 विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं, तो 20%, 80 का 20% हम लोग निकालेंगे ना। तो देखिए 80 गुणे 20/100 होगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये 16 मिला। ठीक है, यानी कि 20% कितना आया, 16, 16 के बराबर आया। 20% 16 के बराबर आया। अब कहा ये जा रहा था शेष लड़के हैं, इनमें कितनी और लड़कियां शामिल की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। तो देखिए जब एक चीज समझिए, 20% लड़कियां हैं तो सीधी सी बात है 80% लड़के होंगे। अब जब इसको 70% करेंगे तो इधर का 10% इधर आएगा ना, तब यही हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यही हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जब ये ऐड कर रहे हैं तो 20% का 16 दे रखा है, तो 10% का इसका आधा होगा, तो 10% का मतलब क्या है, 8 और लड़कियां शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर, डी नंबर। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी बट्टे समय होता है, ये बात आपको पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हम लोग देखिए चाल हम लोग को दे रखा है कितना, 2 मिनट में 1 किमी। चाल चाल हम लोग को ज्ञात करना है, दूरी 1 किमी दिया है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब बट्टे हम लोग क्या कर देंगे, समय, समय 2 मिनट है, तो 2 मिनट को हम लोग 2 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो देखिए कट करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। 500 मीटर, मीटर 500 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 500 मीटर। ठीक है, चल रही है। अब फिर से चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, समय लिख लेते हैं। अब एक चीज समझिए, ये 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो यहाँ दूरी कितना है, 1250 मीटर, दोनों शामिल हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कितना, यह दूसरी रेलगाड़ी की मान लीजिए एक्स है, दूसरी रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है, दूसरी मान लीजिए एक्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, समय, ये 4 मिनट वाला समय से हम लोग भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इधर हम लोग चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, 500, चाल बराबर 500, तो चाल बराबर 500। ठीक है, उसके बाद से 1250 प्लस का एक्स बट्टे का 4, ये क्या है, ये पहली रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, दोनों का दूरी मिलाकर अब बट्टे का 4 ये समय से हम लोग ने भाग दे दिया। और ये चाल, ये सूत्र से हमने लिखा, ये वाला चाल जो निकला था। अब बाकी 4 पच्चे 20, इधर आएगा 1250 प्लस का एक्स। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2000 में से 1250 घटा दीजिए, 750। तो एक्स का मान 750 आया है। कितना आया है, एक्स का मान 750 मीटर। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग का सी नंबर है। ठीक है, सी नंबर है। इसको पक्षांतर किए हैं, 2000 इधर है, ये प्लस में यदि इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो एक्स बराबर इतना घट कर आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस बार, और ये भी नहीं पूछा जाएगा, इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सब
सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जाज ने अंक कितने प्राप्त किए? तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो दिनेश का मान लीजिए, दिनेश का अंक मान लीजिए कितना है, x मान लीजिए, ठीक है। और रहीम क्या कर रहा है, रहीम प्राप्त कर रहा है x से ज्यादा कितना नंबर, 10 नंबर। अब कहा जा रहा है जार्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त कर रहा है, रहीम से। तो जार्ज यहाँ पर लिखेंगे, जार्ज, ठीक है, जार्ज यहाँ पर लिखेंगे, जार्ज का अंक बराबर, ये रहीम का अंक है, रहीम का अंक है ये, और इसमें से क्या कर रहा है, ये प्लस है यहाँ पे 25 अंक कम प्राप्त कर रहा है, तो 25 घटाएंगे। अब तीनों का योगफल x प्लस का 10, और यहाँ पर देखिए प्लस x प्लस का 10 माइनस 25 इक्वल टू कितना दे रखा है, 235 दे रखा है, ठीक है। अब काम करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, 1 2 3, यहाँ 3x। अब ये 10 10 क्या होगा, 20, अब 20 में 25 घटेगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 235। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल इजी तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना तक आप लोग कर लेंगे, इतना तक देखिए इजी है कि नहीं है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तब एक काम कीजिए, कितना आया है, 5 को उधर ले जाकर घटाएंगे, 3x यहीं पर रहेगा, 235, माइनस का इधर प्लस में है तो जुटेगा, घटाएंगे नहीं जुटेगा। अब ये देखिए 235 240 हो गया, इधर 3x। अब x बराबर क्या करेंगे, 240 भागे 3, ये गुणा में तो इधर भाग, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि x बराबर हम लोग क्या मिला है, 80 मिला है। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। x बराबर हम लोग को 80 मिला है, हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, x बराबर 80। जाज ने अंक प्राप्त किए, तो हम लोग x का मान यहाँ पर 80 भर देंगे, जाज का ये अंक है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे भर दीजिए, 80 प्लस का 10 और माइनस का 25। तो 80 या 10 90, 90 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 90 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा, 90 माइनस 25। तो सबसे पहले 30 को ले लीजिए, 60 30 65 बचेगा, 65। क्या पूछा जाए, जाज ने अंक प्राप्त किए, 65 आ रहा है जाज का अंक, 80 आया है, 80 प्लस का 10 इक्वल टू 90, और 90 में से 25 घटेगा तो भाई हो जाएगा 65। तो ये इसका राइट आंसर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 गुणे 10, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 10 गुणे 10 प्लस का 400 भागे 100 माइनस का 50 माइनस का 3 गुणे 10, पहला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, और ये, ठीक है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं, आप लोग बोर्डमास का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जैसे है वैसे हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, 10 तिहाई 30, 50 माइनस 30, बार ब्रैकेट करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करते हैं, तो इसको सबसे पहले उतार लेते हैं, और ये 400 का 400 डिवाइडेड महिला कोष्टक का महिला कोष्टक माइनस 50 में से 30 जाएगा 30। अब सबसे पहले हम लोग महिला कोष्टक कॉल करेंगे, तो 10 गुणे 10 प्लस का 400 डिवाइडेड 100 में से 20 जाएगा 80। अब बड़ा कोष्टक को हल कर लेंगे, 10 गुणे 10, 8 पचे 40, यानी कि 0 से 0 काट दीजिए, 8 पचे 40, 5 गुणे। अब गुणा को तो 100 प्लस का, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें जब भाग देंगे तो 5 मिलेगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, और इस 5 को जोड़ेंगे तो 105 मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो 105 आप लोग का डी नंबर। 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो 360 ग्राम लिख दीजिए, यहाँ पे ग्राम में है ये। ये 3 किग्रा का कितना परसेंट है, तो 3 किग्रा को क्या लिखेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 ग्राम। कितना प्रतिशत में है, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से ये 3 छक्के, 3 आप 30, 8 36, 12%। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल यही तरीका समझ में आया।
1 किग्रा बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये 3 किग्रा दिया था तो 3000 ग्राम में मैंने चेंज कर लिया, ये 360 ग्राम में है। दोनों यूनिट बराबर करके तब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। इसको और अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक कोई वस्तु है, ठीक है, तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ठीक है, तो 240 है, दोनों का अंतर 240 है। यदि 20%, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जो ये अंतर दिया हुआ है ना 240, ये लाभ जो दिया हुआ है 20%, इसी 20 का ये 240 है। तो 240/20, यानी कि 20 का 240, 20% का 240, तो 1% का कितना, 1% का यही ना होगा, भाग दे देंगे तो 12 दूना 24, 1% का 12, यानी 1% का आप लोग का क्या मिला है, 12। पूछा क्या गया है, तो विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो 12 मिला है, ठीक है, 240 12 मिला है, ठीक है। तो आप, तो हम लोग को कितना परसेंट का ज्ञात करना है, देखिए कोई भी वस्तु होगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य जब ये 20% का लाभ लिया है तो 120% हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जब 1% का 12, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो 100 से गुणा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो हम लोग 120 से गुणा। तो 120 गुणे हम लोग क्या करेंगे, 12, तो 12 12 क्या होगा, 144, एक जीरो उतर जाएगा, 1440। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आइटम। समझ में आया है आप लोगों को ये, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यदि टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है तो पानी की टंकी, तो क्या बता दीजिए, पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो एक काम कीजिए, पता है क्या कीजिए, सबसे पहले आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई टंकी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दे रखा है सब कुछ, तो आयतन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो 11 गुणे 10 गुणे 9 लिखेंगे। क्या मिलेगा, 990 मिलेगा। ठीक है, 990 मिल गया इसका आयतन। अब एक चीज समझिए, यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। मान लीजिए कि यहां तक भरी हुई है, ठीक है, यहां तक भरी हुई है, ठीक है। तब हमको ये टोटल का हम लोग ने आयतन निकाला तो 990 मिला। अब यहाँ तक का आयतन निकालेंगे, ओनली फॉर यहाँ तक, ठीक है, जितना भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 गुणे 10 गुणे 6 कर देंगे, ये 6 से गुणा करेंगे इस बार। तो 11 यहाँ पर 110, 110 छक्के 660, तो 660 ही मिला हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। अब देखिए कितना भाग खाली है, तो 990 में 660 भरा हुआ है, 660 भरा हुआ है 990 में, 990 में 660 भरा हुआ है। तो कितना भाग खाली हुआ है, कितना भाग खाली है, 960 में 660 भरा हुआ है, 660 भरा हुआ है, तो कितना खाली है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बट्टे के रूप में नहीं लिखेंगे, सबसे पहले चीज समझिए, 990 में 660 भरा हुआ है, तो 990 माइनस 660 कर देगी, तो कितना खाली है, तो 330 खाली है, 330 खाली है। तो इसको बट्टे के रूप में लिखना है, तो 330 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। कितना टोटल था, तो 990 कट कर दीजिए। एक बट्टे 3 समझ में आया आप लोगों को, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणे 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेमी और 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइल्सें चाहिए। तो देखिए ऊपर वाला का आयतन निकाल कर नीचे वाले के आयतन से हम लोग भाग दे देंगे ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 12 मीटर है तो इसको सबसे पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर वाला है, तो ये 1200 आप लोग का क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया।
गया। उसके बाद से ये आप लोग का 10 मीटर है, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा 30, यानी 10,000 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1200 ये वाला गुणे 1000 बटे नीचे वाला किससे, इससे भाग दे देंगे 10 सेंटीमीटर से और गुणे 8 सेंटीमीटर वाले से। तो हम लोग देखिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद से इसको कट कीजिए, तो इसको देखिए हम लोग किससे कट करते हैं, कट कर देते हैं। तो हम लोग कट कर देते हैं 2 से, 4 से कट कर देते हैं। 4 दूना में 8 और 4 3 में 12, ठीक है। फिर ये 3 बचा, तो ये 3 से इसको कट कर दीजिए, तो 50 हो जाएगा। तो ये बचा 300 और 300 गुणे 50 कर लीजिए, 300 गुणे 50 कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5 3 15 और 2 4 को 0, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर आया हुआ है 4 को 0 50, 3 5, ये 50 से गुणा करना है, ठीक है। मात्र आप लोग का कितना 5 3 15 3 को 0। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। 1 मीटर बराबर आप लोग लिख लेंगे साइड में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये मीटर में था, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8%, ठीक है, 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य बता दीजिए। तो देखिए काफी सिंपल है। देखिए सबसे पहले बात कि 15% लाभ के स्थान पे 8% लाभ पर बेचता है, तो 8% घटा दीजिए इसमें से, यानी कि 7%। अब इसी 7% का ये क्या दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो 1% का कितना होगा, 1% का 56/7, तो 7/56 यानी 8 मिला है। 1% का 8, तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, 7/56 कुर्सी का क्रय मूल्य। तो देखिए अपने आप में वो 100% होगा, ठीक है, 100% होगा क्रय मूल्य। तो जब 8% से गुणा करेंगे, 1% का 8, तो 100% का कितना 800, क्योंकि 1 गुणे क्या हो जाएगा, सॉरी 100 गुणे क्या हो जाएगा 8, तो 800। आप लोग को समझ में आया, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किमी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये मालगाड़ी 2 घंटे किमी लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले चाल बराबर दूरी बट्टे समय आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, सूत्र है ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग को दिया क्या गया है, 3 किलोमीटर। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 किलोमीटर टोटल दूरी, और उसका 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, 3 किलोमीटर को हम लोग सबसे पहले कट कर लीजिए, 3 एकड़ 3, 15 3 45, 1/15, ठीक है, 1/15। अब इसको 1 किलोमीटर में आया है, और ये आप लोग का किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया है। तो अब इसको चेंज कर लीजिए। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। देखिए 15 गुणे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको किलोमीटर में है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 1000 मीटर। अब बट्टे का 1 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कट कर दीजिए, हम लोग कट कैसे करेंगे, देखिए 1000 से 1000 काट दीजिए, ये 60 जो है ऊपर चला जाता है, 60/15, 15 चौको 60, 4 मिला है आंसर। तो 4 मिनट, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी पूछा गया है। 5555 को लिखा जाता है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, 5555 डी नंबर। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंक ये बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। तो देखिए
सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ये 9 दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है, इन्हीं का प्रयोग करके चार अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं, तो 9 7 4 0 ये आप लोग का बड़ी संख्या बन गया, और छोटी संख्या बनाकर घटा देना है, तो 4 0 7 और 9 ये छोटी संख्या बन गया। अब घटाना आप लोगों को नहीं आता है, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर बचा 13, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचा 13 में से 7 जाएगा 6 7 13 होता है 6, और यहाँ पे बचा 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5, इतना आंसर आया है 5661 5661 देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए वो दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे देखिए योग आप लोग का 8 होगा, गुणनफल 15, तो 3 और यदि हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को 8 मिल जाएगा। ठीक है, और यही 3 गुणे 5 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो यानी ये वो संख्याएं क्या है, एक 3 है और 5 है। अब इनका व्युत्क्रम लिखना है तो 1/3 लिख देंगे, ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और उसके बाद से प्लस कर देंगे 1/5, यही इसका व्युत्क्रम होता है। तो ये आप लोग का एलसीएम आ जाएगा 15, जिसकी भी संख्या का व्युत्क्रम पूछेगा, जैसे 5 का व्युत्क्रम तो 1/5, 6 का व्युत्क्रम 1/6, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दोनों का योगफल पूछा गया है तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए 3 × 5 = 15, तो 1 × 5 और प्लस का 5 × 3 = 15, तो 1 × 3, तो 5 3 8 होता है, यानी कि 5 × 5। चलिए सिंपल तरीका से ही कर देते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये 15 है, तो 8 कितना आया है 15 आया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8/15, तो ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक बता दीजिए। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब इसका गुणनखंड निकाला गया है, गुणनखंड क्या निकाला गया है, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 5, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का पावर 2 गुणे 13। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, चलिए इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। महत्तम समापवर्तक कहता है, यानी एचसीएफ कहता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कौन कॉमन है बताइए, एक ये कॉमन है, ठीक है, और एक ये कॉमन है, ठीक है, और उसके बाद से एक ये 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या घाते लेते हैं, सबसे छोटी घाते लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा घात तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5। तो आप लोग का राइट आंसर जो आया है वो डी नंबर आया है। ठीक है, डी पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत जो क्रम से आए, क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं, जो क्रम से आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आए। तो हम लोग एक काम करते हैं, माना पहली क्रमागत x और दूसरी क्या मान लेंगे, दूसरी मान लीजिए x + 1 और तीसरी मान लीजिए x + 2। ठीक है, तीनों जोड़ दीजिए, योगफल जो बताया है कितना आना चाहिए, 15 के बराबर आना चाहिए। तो x x x 3x प्लस 1 2 3 बराबर 15। अब देखिए 3x यहीं पर रहेगा, ये 3 प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3x यहीं पर रहेगा, 15 में से 3 जाएगा 12, x यहीं पर रहेगा, 3 12/3 हो जाएगा, 3 चौको 12 होता है, यानी x का मान 4 आया है। x का मान क्या आया है 4 आया है, तो रख दीजिए x का मान 4। तो यहाँ पर 4 पहला 4 संख्या हो जाएगी, 4 1 5 5 हो जाएगी, यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 2 6। तो देखिए 4 5 6 क्रम से आया है कि नहीं, 4 5 6 आंसर क्रम से आया है 4 5 6। तो ये पूछा जा रहा है बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को काफी इजी तरीके से समझना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। संख्या जो 4 अधिक अंकों की 8 से भाज्य है, देखिए 8 का विभाज्यता का नियम का क्या कहता है, 8 का विभाज्यता
का नियम अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक भाज्य हो, अंतिम यही विभाज्यता का नियम कहता है। तो आप लोग 2 से लेकर 12 तक विभाज्यता का नियम याद कर लेंगे, ठीक है। और 9 तक भी जो स्टूडेंट याद कर लेगा बहुत है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे, मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। और एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, अब जाकर मैं बता देता हूँ। देखिए मेरा कोर्स भी चलता है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे शुरू से सारी क्लासेस लगी हुई हैं, पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस लगी हुई हैं। उसके बाद से देखिए एक चीज और, 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड जाएगा। क्यूआर कोड पे आप लोग 299 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा बैच में। हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए और मॉडल पेपर भी आप लोग खरीद लीजिएगा, ऐप पे है, ठीक है। मॉडल पेपर चाहिए तब भी आप लोग व्हाट्सएप पे बोल देंगे। 5 सेमी को किलोमीटर में बदलिए, तो 5 सेमी है, 5 सेमी है, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो आप लोग नहीं बदल पाएंगे, बताइए, आप लोग नहीं बदल पाएंगे, बताइए कितने छात्र बदल लेंगे। सबसे पहले जानिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है पहले से। देखिए अब 1 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना हो, 1 किलोमीटर को यदि हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना हो, 1 किलोमीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना हो, तो देखिए 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हम लोग को बदल जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग को 1 किलोमीटर बराबर देखिए 1 लाख सेंटीमीटर हो रहा है। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को 1 सेमी बराबर कितना किलोमीटर होगा, 1 सेमी बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो हम लोग 1/1 लाख सेमी, 1 सेमी बराबर 1/, इतना किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को 5/1 लाख 5 × 1, ठीक है। तो देखिए 5/, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेमी बराबर हम लोग को किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर का प्रोसेस चल रहा है, आइए सेमी का चल रहा है, किलोमीटर का ये चल रहा है। तो इधर 1 किलोमीटर में आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको दशमलव में बदल के आंसर हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5, 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। यही आंसर किस ऑप्शन में है, 5 अंकों पे दशमलव, 2 2 4 1 5, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 60 मारा है बच्चा, सही मारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग देने में प्राप्त होता है, तो 4.239 डिवाइडेड 09 कर लीजिए। कर नहीं लेंगे, मुझे करके बताना पड़ेगा कि कर लेंगे, बताइए। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4329, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, 239 बट्टे 9 गुणे 10/100, नहीं 30, 1 0 से 1 0 कर दीजिए, बच्चा नीचे 100, तो ये हो जाएगा 4239/100 गुणे 9 बराबर 900, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो इसका आएगा 4.7, कर लीजिएगा, इजी है, ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेरी घड़ी पे पर समय 7:05 प्राप्त है, यदि 25 मिनट आ गया तो मान लीजिए कोई घड़ी आप पहने हुए हैं, ठीक है। आपका घड़ी क्या है, घड़ी आप लोग का जो है वो खराब है, खराब है,
कितना मिनट? 25 मिनट आगे है, 25 मिनट आगे है, आगे है। तो आपके घड़ी में मान लीजिए 7:05 हो रहा है, और मैं आपसे टाइम पूछूंगा कि टाइम बता दीजिए कितना हो रहा है। तो 25 मिनट जब ये घड़ी आ गया है तो 7:05 में से 25 मिनट घटाकर ही ना मुझे बताएंगे। तो 6 बजकर कितना मिनट? 6:55 हमको बताएंगे। सॉरी, 25 घटाना है ना, तो 6 बजकर कितना मिनट? 55 घटा दीजिए, 25 घटा दे 5, 40 मिनट। 6:40। ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चीजें समझिए, अधिक से अधिक समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग हिंदी को सॉल्व करते हैं। तो हिंदी काफी इजी है, देखिए हिंदी को हम लोग काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। हिंदी में आप लोगों को 4 अनुच्छेद दिया जाता है। ठीक है, 4 अनुच्छेद दिया जाता है, तो एक एक अनुच्छेद देखिए, एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न है, एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न है। इधर आप लोगों का एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न, एक अनुच्छेद के 5 प्रश्न। तो आइए हम लोग करते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षक लगती है, परंतु प्राय चीजें वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती है। हमें किसी भी व्यक्ति का या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को बाहर से देखकर पसंद मत कीजिए। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बाहर दिखावटी से वो अच्छा हो जाएगा। क्या पता अंदर से चोर हो, अंदर से डकैत हो, अंदर से चाकू मारने वाला हो, तो अलग अलग इंसान हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बाहरी रूप रंग प्राय क्या देते हैं? धोखा देते हैं, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं, तो ये नंबर राइट आंसर। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? तो एक ही नजर में किसी के सद्गुण जानना कठिन है। यहाँ पर हम लोग ने अभी पढ़ा कि देखिए, हम पढ़कर भी बता देते हैं। हाँ, एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषता जानना कठिन होता है। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो सद्गुण दे रखा है, तो सी नंबर राइट आंसर। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के आकर्षित हो जाते हैं। बाहरी रूप रंग दिखावा से हम लोग क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि बाहरी रूप रंग बहुत खतरनाक होता है, तो आप लोग राइट आंसर सी नंबर। आकर्षक का परिवाची शब्द नहीं है। आकर्षक मतलब क्या होता है? आकर्षित करने वाला। तो सुंदर, दर्शनीय, प्रिय, ये सब परिवाची शब्द है। असुंदर आप लोग का परिवाची शब्द नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर। वास्तविक शब्द है, तो क्या है? विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि संज्ञा है? तो देखिए वास्तविक जो है ना आप लोग का, वो क्या है? विशेषण है। विशेषण पे आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। क्रिया विशेषण शायद कह सकते हैं क्या? आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्रिया विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं का विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। 1946 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। देखिए कितने मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा। बहुत मेहनती वो आदमी थे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि मेहनत करते थे। सोचिए इस समय आपको सब कुछ मिल रहा है, पढ़ाई करने के लिए पैसा मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है। वहाँ उस टाइम कुछ नहीं था, पता है? ये ऐसे पेन भी नहीं मिलता था, वो स्याही डालकर लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, स्याही जो इसके अंदर होता है ना, तो इंक बोलते हैं जिसको, इसके अंदर जो इंक होता है उसको डालकर लोग पढ़ाई किया करते थे। समझिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, और इस समय के बच्चे मतलब मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये बात भले मतलब कुछ भी पता हो, लेकिन इस अनुच्छेद के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का संघर्ष किया।
देखिए बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, मतलब समझिए कि बहुत सारे बाधाएं आए उनके प्रति, लेकिन उनका विरुद्ध करते हुए संघर्ष किया। ठीक है, तो बी नंबर। अभी हम लोग ने इसमें पढ़ा हुआ था। ठीक है, देखिए अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, तो विरोध पे लगाएंगे। वह नेता बन गए, वह जन नेता बन गए। अभी हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे कि जुड़ाना चाहते थे और शीघ्र ही, हाँ शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद में, तो यहीं से पढ़ना होता है और यहाँ पे उत्तर देना होता है। ठीक है, बन गए कि क्रिया काल है, वर्तमान काल है कि भविष्य काल है कि भूतकाल है कि अनिश्चित है। ठीक है, तो देखिए बन गए मतलब वर्तमान में ही चल रहा है, बन गए, बन गए ये पास्ट में जाएगा, भूतकाल में। बी नंबर राइट आंसर, बन गए। जैसे खाना बन गया तो बन नहीं न रहा है, बन गया मतलब बीत चुका है, तो भूतकाल। बी नंबर राइट आंसर। पूरा करना का पर्यायवाची शब्द होता है, पूरा करना मतलब, पूरा करना मतलब काम कंप्लीट करना। ठीक है, तो पूरा करना का राइट आंसर क्या होगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो पूरा करना का संपन्न करना आप लोग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द संपन्न करना। आरंभ मतलब तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जारी मतलब काम जारी है, खुलना मतलब खुल गया, लेकिन संपन्न करना मतलब समाप्त हो गया, यानी पूरा काम कर लिए। ठीक है, तो आप लोग को इजी तरीका से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है कि ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विह्वर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विचार विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघलती हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, द्वीपों का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, यह बड़ी जंगली आग सा होता है। जंगली आग नहीं भाई, गलत है, पहला ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा जा रहा है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सक्रिय कहा जाता है। सी नंबर, अभी हम लोग ने पढ़ा था सक्रिय। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा था द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, द्रव पे ट्रिक करेंगे। ठीक है, द्रव पढ़ा था ना हम लोग ने, हाँ द्रव पढ़ा था। ठीक है, शांत का यह विलोम शब्द है। शांत मतलब होता है मतलब बिल्कुल स्थिर, और इसका विलोम शब्द पूछा जाता है तो निश्चल या सक्रिय पर मारेंगे। निश्चल या सक्रिय, तो सक्रिय आप लोग का राइट आंसर। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, सहित का अर्थ क्या है, के साथ हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अनुच्छेद कह रहा है, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। मतलब एक ही तरह का काम कोई भी करेगा तो उब जाएगा, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो मतलब मनोबल टूट जाता है, तो एक बार जाइए खेल कूद कर आइए, फिर पढ़िएगा। ठीक है, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता और हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना होता है। ठीक है, तो देखिए मतलब खेलिए कूदिए, फिर पढ़िए, फिर थोड़ा पार्क और घूमिए, फिर फुटबॉल खेलिए, मतलब थोड़ा मोड़ा खेलना भी जरूरी है, गेम वेम खेल लीजिए, उसके बाद से फिर पढ़िए। हम तरह का काम करते करते उग जाते हैं, हम भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग काम कर करके, ये नंबर है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पूरा आरंभ कर सकते हैं, तो डी नंबर राइट आंसर। हंसने से हमें क्या होता है, मतलब अचिंता तनाव दूर करने की मदद मिलती है। पुनः आरंभ का अर्थ होता है, पुनः आरंभ मतलब क्या होता है, फिर से शुरुआत करना, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, क्षमता का विपरीतार्थी मतलब विपरीत अर्थ वाला, तो अक्षमता हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है,
तो आप लोग आशा है कि समझ चुके होंगे। और देखिए लास्ट में रफ वर्क करने के लिए दिया होता है, कच्चे कार्य करने के लिए। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ना, मैं आपका गोविंद भैया अपना दोस्त हूँ, बनाइए अपना दोस्त। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो।